चाहे घर हो या रिश्ते हो, वहां से निकल ही जाना चाहिए। अब या तो जीजा जी अपने माँ बाबूजी की बनाई गई दीवार को तोड़कर आएंगे, या फिर अब आपको जीजा जी के रिश्ते की दुनिया से निकलना होगा। बस उसी की प्रतीक्षा है। ये लो, विमला दीदी के पति का दूसरा ब्याह रोकने के लिए जो तरीका अटल ने अपनाया है, उस महान तरीके का मतलब है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब तो यही होता है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम प्रतीक्षा ही कर लेते हैं। अरे बैठ के इंतजार करने से ना मरीज ठीक होगा ना बीमार। अगर ठीक करना ही है ना तो एक तो करो तगड़ी दवाई या फिर करो चीरफाड़। पर हमारे अटल का तो कहना ही कुछ अलग है। वो कह रहा है कि प्रतीक्षा करो कि विमला दीदी के पति सब कुछ छोड़ छाड़ कर कस्मे वादे तोड़ ताड़ कर आ जाएंगे। बताओ, ऐसा होता है कभी? लेकिन हमारे अटल का तो विश्वास है कि उसके जीजा जी आएंगे। ऐसा इंसान क्यों आएगा भला, जिसका अपने माँ बाप पे इतना भरोसा है, जो अपने माँ बाप से इतना प्यार करता हो? वो कभी आ सकता है? आप सब लोग जो ये सपना देख रहे हो ना, ये एक विशुद्ध सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। अधूरा ही रहेगा। ललिता भाभी, अब गलत कह रही है। बात पूरे और आधे की नहीं है, बात है दामाद जी की मर्जी चलेगी तब ना। अगर दामाद जी आना भी चाहेंगे तो उनके माँ बाप उनको आने नहीं देंगे। क्योंकि उनके घर में मेहंदी हल्दी की रस्म चल रही है। पूरा मोहल्ला उनके घर पे इकट्ठा होगा। ऐसे में दामाद जी अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती कराएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई आने वाला है। हा? चलो अब हल्दी की रस्म पूरी करते हैं बेटा। लेकिन कैसे माँ? बाबूजी, आपकी पहली बहू जिंदा है या मर गई है अभी तक पता नहीं चल पाया, और आप लोग दूसरी बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी दूसरी बहू को भी कोई खतरनाक बीमारी हो गई और उसको कुछ हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप मेरे लिए तीसरी बहू लाएंगे? फिर चौथी, फिर पांचवी? बाबूजी, मैं जहां काम करता हूं वहां बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और मालिक अपनी इच्छा अनुसार उन्हें काम पर बुलाता है, बदलता है, हटाता है। लेकिन आपकी बहू, मेरी पत्नी, मजदूर नहीं, पत्नी है वो मेरी। पत्नी बहू कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको बदलना नहीं चाहिए।
अगर वो जिंदा है तो उसे ढूंढना चाहिए, और अगर वो मर गई है, माँ उसे मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ। विमला आप लोगों के लिए चाहे जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन वो इस घर की सदस्य थी। और अगर आज वो जिंदा नहीं है तो इस हालात में भी हम ये बयान नहीं कर सकते। हो गया तुम्हारा भाषण? आलोक की माँ, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, भाषण देने लगा है बाप को। अरे लाट साहब, आओ पहले जूते उतारो। आप बताइए, जूते उतारो। आप बताइए। उतारो, हम कह रहे हैं ना, जूते उतारो। उनसे बोलिए ना, हम बताएं तो। अरे उतारिए। पिताजी आप बताइए। चलो चाचा जी आप। अरे कहाँ रह गई? पाटला तो लेके आओ। ये भी बताना पड़ेगा। अरे आप लोग बताते नहीं, आगे बढ़ेगा कहाँ पे? उतारो पहले। देखिए ना पिताजी। बोला ना पहले उतारो। माँ इनको देखिए ना। ये पगड़ी उतार के वहाँ बिठाओ। चलो 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 बैठो उधर। बोलिए। चलो लेके जाओ से। बैठो पे चुपचाप। चलो बैठो उधर। बेटा वहाँ बैठो। अरे अब आप लोगों को नौता देना पड़ेगा क्या? चलो हल्दी लगवाइए, शुरू कीजिए। कटोरी में हल्दी भरी है, सोने कटोरी में हल्दी भरी है, उपराला हाल है दूर। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। देखो ऐसे शुभ दिन पर नाराज नहीं होते। लेकिन माँ, तुम्हारे बाबूजी जो भी कर रहे हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। और बिमला बीमार है, उसे भूल जाओ। अभी जो बहू हमने ढूंढी है ना, वो इतनी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आएगी। जोड़ा लाखों में एक होगा, देख लेना। अब सब कुछ अच्छा होगा। समझाओ ना। नहीं बेटा, सब कुछ बाबूजी तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। पुष्पा हल्दी तो लाना। मंगल की उपराला हाल मंगल की पहला हल्दी अम्मा चढ़ावे, पहला हल्दी अम्मा चढ़ावे, पीछे से सारा परिवार हल्दी मंगल की, पीछे से सारा परिवार। हाँ तो भाइयों ऐसा है, यहाँ मेरी तरफ देखो और सुनो। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि शाम को हमें होलिका दहन की तैयारी भी करनी है। रात को बार बार जाग जाने से सुबह तो नहीं हो जाती। सुबह होती है तो सबको दिखाई देता है सूरज का आलोक। अरे वाजपेयी साहब, ये तो कविता कह दी मैंने। तो इसी तरह अगर विमला का पति आलोक आता है तो हम सबको दिखाई देगा ना। तो चलिए, यहाँ क्यों खड़े हैं? तो अपना काम कीजिए ना जाकर। ठीक है, जाइए। जब आप सब मुसीबत के समय में साथ नहीं दे सकते, हमारे साथ प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। वही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, आप लोग हमारे लिए परेशान मत हुई है। जो होगा सो होगा, बाकी विमला की किस्मत। जाइए।
बचपन से दादाजी, माँ, बाबूजी ने सबके बारे में अच्छा सोचने की और करने की सीख दी। और माँ, ससुराल में मैंने सबका वैसा ही ख्याल रखा जैसे आप यहाँ पे रखते हो। पर फिर भी क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मेरी अच्छाई की हार? फिर झूठ है ना ये होली दिवाली जैसे पर्व जो सिर्फ अच्छाई की जीत के संदर्भ में ही मनाए जाते हैं। दीदी, ऐसा मत सोचिए, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अगर आज मेरे पति उस शादी के घर से लौट कर ही नहीं आए तो इसका मतलब तो मेरी अच्छाई की हार हुई ना। आज तक जिस होलिका के जलने पर मैं वहां पूजा करने जाती थी, इस उम्मीद से कि अगर कभी मेरी लड़ाई किसी बुराई से हो, उसी प्रहलाद के तरह मैं जीत जाऊं। लेकिन अगर आज मेरी अच्छाई की हार हुई ना, तो मैं वो पूजा कभी नहीं करूंगी। मैं कभी होली नहीं मनाऊंगी। कभी कोई त्योहार पर्व नहीं मनाऊंगी मैं। विमला दीदी, शांत हो जाइए। सिर्फ आप ही नहीं दीदी, अगर आज आपकी हार हुई तो मैं भी जीवन भर कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाऊंगा। कभी होली नहीं मनाऊंगा, ये वादा है मेरा। बेटा केशव, आके मट्टी निकालो इससे, जल्दी आओ। अरे सुनिए, आप लोग भी तो सुन ही रहे थे ना, जब विमला बिटिया ने कहा था कि आज अगर उसका पति लौट कर नहीं आया तो वो कोई होली दिवाली नहीं मनाने वाली, और ना ही अटल कोई पर्व त्योहार मनाएगा। हाँ तो ना मनाए, हमें उससे क्या लेना देना है। एक अटल ही है क्या इस मोहल्ले में जिसके हिसाब से सब कुछ चलेगा? और आप लोग जाइए लकड़ी इकट्ठा कीजिए और होलिका दहन की तैयारी कीजिए। जय लकड़ी लाइए। और सुनिए, होलिका दहन की तैयारी ये मानकर करिएगा कि आज इस मोहल्ले में वाजपेयी साहब के घर मातम होगा।
बाबूलाल सोचो मत, लकड़ी लाओ, जाओ जाओ जाओ, ज्यादा मत सोचो, जाओ। कब तक आखिर कब तक आखिर कब तक, कब आएगी सुख की वो सुबह, रात ढलेगी काली, कब तक पतझड़ में भी हरी रहेगी जुल्म की डाली, जुल्म जबर की अपने सबर की टूटेंगी दीवारें, सैलाब आखिर रोकेंगे कब तक कमजोर झूठे किनारे, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। आलोक के बाबूजी आ जाइए। बाबूजी देखो आलोक, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अब ये मुंह मत बनाओ, शादी हो रही तुम्हारी, हम जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। दादाजी, हल्दी की रस्म का समय खत्म हो गया है या है, जरा देख के बताइए ना। खत्म हो गया। ये लो, इसका मतलब हल्दी भी हो गई होगी अब तक। हाँ बेटा, लग चुकी है हल्दी। प्रमोद चाचा, क्या हल्दी लग गई? हाँ बेटा, हल्दी लग चुकी है। बाबूजी, ये प्रमोद चाचा है, आप तो जानते ही है ना। मैंने उन्हें कहा था कि कोई भी खबर आए तो आकर बता दे हमें। विमला दीदी, अब शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। अटल को जो करना था वो कर दिया, अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना है। सिर्फ हल्दी हुई है ना जीजा जी की, देखते हैं कैसे ब्याह करवा लेते हैं वो लोग। चलिए, हमें चलना चाहिए बाबूजी। हाँ, चलना तो चाहिए। बहुत पहले ही जाना चाहिए था और कुछ करना भी चाहिए था, लेकिन किया नहीं ना हमने। लेकिन नहीं किया, अब करेंगे।
वही तो मैं भी कह रहा हूं वाजपेयी साहब, और शायद पूरा मोहल्ला भी वही कह रहा है। क्यों? इस अटल की कारस्तानियों की वजह से विमला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका सुख चैन सब छिन जाएगा वाजपेयी साहब, इसलिए कह रहा हूं जल्दी कीजिए।